हाय दोस्तों, मैं हूं सौरभ ठाकुर। चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज के रैपिड फायर होके आपकी क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी सॉरी, मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो लेके आ रहा हूँ। एक्चुअली भी बहुत सारी क्लासेस एक साथ हो गई थी, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा, फ्रीक्वेंसी मैं इसे बेटर कर दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के थोड़े से वर्ड्स मैंने लेवल अप कर दिए और ये पिछले 7 8 दिनों से जो न्यूज़ में थे मैंने वो लिया हुआ है। सबसे पहले, अगर आप सोशल मीडिया में एक्टिव होंगे, जो कि चांसेस बहुत हाई होंगे, आप यूट्यूब में होंगे, फेसबुक में होंगे, इंस्टाग्राम में होंगे और यूट्यूब में वीडियोज़ भी देखते होंगे, तो हो सकता है कि आप लोगों ने एक पर्टिकुलर ट्रेलर आपने ज़रूर देखा होगा, और वो है एक सड़क 2 का ट्रेलर। सड़क 2 का ट्रेलर जैसा भी था वो तो खैर छोड़िए, उसमें लाइक और डिसलाइक का जो प्रपोर्शन था, डिसलाइक के कारण बहुत अभी टॉप 3 सबसे ज़्यादा हेटेड वीडियोज़ में हो गया। इस तरह से किसी चीज़ को हेट करना, इस तरह से किसी चीज़ को बॉयकॉट कर देना, इस तरह से किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करना, नफरत करना, उसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड है, डबल स्टार लगाइएगा, एक्सकोरिएट बोलते हैं इस शब्द को। एक्सकोरिएट बोल दीजिए, सेंश्योर बोल दीजिए। यहाँ पे भी एक और क्वेश्चन आएगा, सेंश्योर एंड सेंसर में डिफरेंस, इसको ध्यान रखिएगा। सेंश्योर एंड सेंसर में डिफरेंस, डिनाउंस भी बोलते हैं इसको, क्रिटिसाइज करने को। डिनाउंस और रिनाउंस, इन दोनों शब्दों में भी डिफरेंस को ध्यान रखिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। फाइन। नेक्स्ट, एक बहुत अच्छा वर्ड आजकल खूब चलता है, एग्जाम में आता है, और वो है शांति प्रस्ताव को लेके आना या फिर किसी को शांति ऑफर करना। इसको बोलते हैं वैसे ऑलिव ब्रांच, OLIVE, ऑलिव ब्रांच। मैं आपको इसको ध्यान दिलाता हूँ। देखिए अभी अगस्त चल रहा है, आज जब मैं बना रहा हूँ आपके लिए वीडियो, 18 अगस्त 2020 है। कुछ पीस, हाँ 29 जुलाई, ठीक, अच्छा याद आ गया। 29 जुलाई को एक ऑर्गेनाइजेशन बना था जिसका नाम था IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। आपको ख्याल होगा तो ये काफ़ी साल पहले है, 29 जुलाई 1959 को बना था मेरा ख्याल है। जब स्टार्टिंग में तो सिर्फ 26 मेंबर्स थे, आज की तारीख में से 168 मेंबर्स हैं। इसकी टैगलाइन देखिएगा, हमारे साथ आपको ओलिव की पत्तियां दिखेंगी। आप इसकी टैगलाइन देखेंगे तो लिखा होगा एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। इसका एक ही उद्देश्य है कि न्यूक्लियर एनर्जी को दुनिया की पीस के लिए यूज किया जाए, राइट। दुनिया में यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, इसको ट्रैकिंग ये करता है। या यूरेनियम चाहे वो कोई सा भी हो, 235 हो, 238 हो, कोई सा भी हो, एनरिच्ड हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, मतलब फर्क पड़ता है पर ट्रैकिंग ये करता है। लेकिन इनका सबसे गजब का डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू जो माना जाता है वो माना जाता है 2016 का, जो 2015 का, आई एम सॉरी, जो ईरान डील था। ईरान डील को बोलते हैं JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। तो 2015 में एक जो डील हुई थी ईरान एंड P5+1। P5 मेरा ख्याल आप जानते हो कि P5 का मतलब है परमानेंट 5। P5 परमानेंट 5 किस चीज़ के हैं? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। US हो गया, UK हो गया, फ्रांस हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, ये 5+1 क्या है? जर्मनी। तो P5+1 और ईरान के बीच में एक पीस ट्रीटी साइन हुई थी, जो ऑलमोस्ट अपने डेथ बेड पे है। इसके लिए सोलली रिस्पॉन्सिबल ऐसे ट्रम्प साहब ही हैं। उन्होंने सिंगल हैंडेडली पुल आउट कर दिया US को इस पीस डील से। तो दुनिया में न्यूक्लियर एनर्जी को शांति के लिए यूज करना, इसके लिए एक बॉडी है IAEA, और इसके लिए जो हम लोगों ने वर्ड देखा वो है ऑलिव ब्रांच। बहुत अच्छा वर्ड है, इसको ध्यान रखिएगा। ये इस तरह के वर्ड्स आपको न्यूज़पेपर में एडिटोरियल में मिलेंगे। कोई अगर आप एग्जाम दे रहे हो जिसमें आपको लिखना होगा, इस तरह के वर्ड्स को यूज कीजिए होगा। देखिए पीस, सेरेनिटी, ट्रैंक्विलिटी, सब लोग जानते हैं। इस तरह के वर्ड्स यूज करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपने देखा होगा तो पाकिस्तान के अभी जनरल जो है मिस्टर बाजवा, जनरल बाजवा अभी सऊदी के लिए गए हैं, रियाद, सऊदी की राजधानी जो है, वहाँ गए हुए हैं। तो जब सऊदी गए हुए हैं तो बेसिकली अपोलोजाइज ही करने गए हैं। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान में 2 जगहों से पैसा आता है। पहला आता है चाइना, जो उसको सपोर्ट करता है, चाइना पैसे देता है, और दूसरा सऊदी। तो सऊदी ने देखा यार ये क्या तुम लोग तमाशा लगा रखे हो यार तुमको हमने $3 बिलियन के आसपास, मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर, 3 बिलियन के आसपास लोन दिया, ऑलमोस्ट उतना ही हम लोगों ने क्रेडिट में तुमको ऑयल भी दे दिया 3.2 बिलियन के आसपास। उसके बाद यार तुम हमारे अगेंस्ट में OIC बनाने, OIC को स्प्लिट करके हमारे अगेंस्ट में पैरेलल में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए तैयार हो गए हो। दूसरी चीज़ ये हो गया यार तुम टर्की, चाइना, मलेशिया, इनका सपोर्ट ले रहे हो, इनको सपोर्ट कर रहे हो, ये गलत बात है। तो बहुत समय से ना पाकिस्तान कुछ कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा था जिससे सऊदी बहुत नाराज़ था। सऊदी ने बोला चुपचाप मेरे पैसे वापस करना शुरू करो। सो सऊदी जो नाराज़ हुआ था पाकिस्तान से, उसी को मनाने के लिए जनरल बाजवा जा रहे हैं। नाराज़ होने के लिए आपको अच्छा वर्ड देता हूँ, और वो वर्ड है ऑब्नॉक्शियस। ऑब्नॉक्शियस इज अ वेरी गुड वर्ड। ऑब्नॉक्शियस का मतलब नाराज़गी से एक्चुअली ज़्यादा होता है। सऊदी यार रॉयल प्रिंस, रॉयल फैमिली, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा टफ वर्ड लिया। तो जो पाकिस्तान ने किया इसको नाराज़ से थोड़ा ज़्यादा बोलेंगे, डिसरिस्पेक्टफुल, ऑब्नॉक्शियस। देखिए एक तो ये चीज़ है ही कि पाकिस्तान ये जो कर रहा था उससे सऊदी नाराज़ था, कि पाकिस्तान ट्राई कर रहा है OIC के पैरेलल में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन, जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, जो स्पेशली गल्फ के जो कंट्रीज हैं, उनका एक ग्रुप बना, उनको स्प्लिट करवा के एक और पैरेलल में ग्रुप बनाना है, पहली चीज़। वैसे आपको बता देता हूँ, पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल लाइफलाइन है वो सऊदी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये वर्ड बहुत अच्छा है, इसको भी लिख के रख लीजिएगा, फाइनेंशियल लाइफलाइन बोलते हैं इस वर्ड को, ठीक है।
इसके अलावा सऊदी को एक और बात एकदम बिल्कुल क्लियरली अंदाज़ा हो गया है कि भाई इंडिया के साथ उसका लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बिल्कुल हो सकता है फ्रॉम बिजनेस पर्सपेक्टिव। एंड तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे हिसाब से वो ये है कि सऊदी को इस चीज़ का भी अंदाज़ा हो गया है कि ईरान से डेफिनेटली सीपैक तो जा रहा है, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, तो ये तो डेफिनेटली जा रहा है, तो हमको पैरेलल में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। देखिए चाइना ने पूरी दुनिया में वायरस तो जो फैलाना था तो फैला ही दिया, लेकिन चाइना का जो वीक लिंक है जिसको बार बार अब यूएस और ज़्यादा अटैक करेगा। क्यों अटैक करेगा? क्योंकि 3 नवंबर को 3 नवंबर 2020 को यूएस में इलेक्शन है, राष्ट्रपति पद का चुनाव है, और जो चाइना का सबसे जो क्रूशल जो सबसे वीक लिंक है उसका नाम है ताइवान। तो आपने देखा होगा अभी आर्म्स रेमिनेशन के दिया है ताइवान को चाइना ने, सॉरी यूनाइटेड स्टेट्स ने। इस तरह से किसी का वीकेस्ट लिंक, एक फ्रेज बहुत फेमस होगा, आप सुने होंगे, एशलीज हिल। एशलीज हिल आपने सुना होगा, वेरी वेरी फेमस फ्रेज, याद रखिएगा, अ चिंक इन समवंस आर्मर। अ चिंक इन समवंस आर्मर, ये फ्रेज भी बहुत फेमस है, दोनों को ध्यान रखिएगा, अ चिंक इन समवंस आर्मर एंड एशलीज हिल। देखिए मैं आपको पहले बताता हूँ, 1949 में तो जो आज का चाइना पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये बना 70s के दशक तक के, तो चाइना जो यूएस बेसिकली ताइवान को ही मानता था, एफिलिएट करता था। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि चाइना को मानने लगा, और माओ ने बोला कि यार इसको अपना चाइना मत बोले, टापू को उसको आप ताइवान बोल दो क्योंकि हमारा ही हिस्सा है। आज भी उसको वन ऑफ द ब्लंडर में माना जाता है यूएस के, लेकिन खैर जो भी है। 1979 में यूएस ने क्या किया, यूएस ने ताइवान के साथ एक डिफेंस पैक्ट साइन किया, जिसके तहत ये था कि चाइना जो सिंगल हैंडेडली कब्जा नहीं कर लेगा किस पे, ताइवान पे, ठीक है। इसके चलते ताइवान बचा रहा। दूसरी चीज़ ये है, चाइना ने बोला कि जो ऐसे डिमार्केशन कर दिया, एक फोटोग्राफ यहाँ पे दिख भी रही हो सकता है आपको, ऐसे डिमार्केशन कर दिया, चाइना उसको बोलता है 9 डैश लाइन। इस 9 डैश लाइन के अंदर जो भी आएगा ना, सब हमारी ज़मीन है बाबू, चाहे वो ताइवान हो, चाहे वो आपका पैरासल आइलैंड हो, चाहे वो स्पार्टले आइलैंड हो, ध्यान रखना। लेकिन अब धीरे धीरे, मैंने ऐसे बोला कि अब एक तो यूएस का इलेक्शन भी है, और जो चाइना का भी विस्तारवाद की नीति है, एक्सपेंशनिज्म की फिलॉसफी, इंपीरियलिज्म की फिलॉसफी है, उसके अगेंस्ट में भी। और एक और बार बार डिस्प्यूट जो आ रहा है वो है साउथ चाइना सी पे। इनफैक्ट आपने देखा होगा यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने बोल भी दिया कि हम लोग, याद रखना, खड़े होकर तमाशा नहीं देखते रहेंगे कि तुम यहाँ से साउथ चाइना सी को धीरे धीरे कब्जा कर रहे हो। और इनफैक्ट यूएस ने अभी यूएस निमित्स और रीगन भेज भी दिया था, अभी आपको ध्यान होगा तो ध्यान रखिएगा, ये जो ताइवान है, और चाहे तो ताइवान के लिए भी यूज़ कर लो, चाहे तो साउथ चाइना सी के लिए यूज़ कर लो। जो मैंने फ्रेज बोला था कि एशलीज हिल के अलावा एक और मैंने बोला था, और ये था द अचिंक इन समवंस आर्मर। अचिंक इन समवंस आर्मर बोल दो और एशलीज हिल बोल दो, दोनों के दोनों आप ताइवान के लिए रख दो, दोनों के दोनों आप चाहो तो साउथ चाइना सी के लिए रख दो। बहुत ही अच्छा फ्रेज है, इंपॉर्टेंट फ्रेज, ध्यान रखना। जब यूएस इलेक्शन की बात कर रहा हूँ तो फिर एक वर्ड और ले ही आता हूँ, और वो वर्ड है प्रोजेलेटाइज। प्रोजेलेटाइज, ये वर्ड आपको दिख रहा होगा, सुपर्ब वर्ड है, इसको ध्यान रखना, मस्त वर्ड है। प्रोजेलेटाइज का मतलब एक्चुअली तो धर्म परिवर्तन होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोला है। धर्म परिवर्तन के अलावा आप चेंज इन आइडियोलॉजी भी होता है। देखिए यूनाइटेड स्टेट्स में जो बड़ी राइवलरी है किसके किसके बीच में, ट्रम्प साहब के बीच में, जो बाइडेन, ट्रम्प साहब मतलब रिपब्लिकन होगा, जो बाइडेन मतलब होगा डेमोक्रेट। मैं पहले आपको ना एक बात बताया था, हिस्टोरिकली आप देखोगे ना तो जो रिपब्लिकन है वो हमें यूजुअली एंटी चाइना होता है, और जो डेमोक्रेट्स होते हैं वो प्रो चाइना होता है, यूजुअली ऐसा होता है। तो जो बाइडेन ने एक तिरुप का इक्का निकाला, और वो तिरुप का इक्का कौन थे? वो महिला जिनका पूरी दुनिया में बहुत नाम है, जिनको फीमेल ओबामा कहा जाता है, जो फर्स्ट ब्लैक बोल दो आप, या फर्स्ट एशियन अफ्रीकन कम्युनिटी की महिला हो गई जो इस लेवल पे हैं, जो बाइडेन को सपोर्ट करने आई हैं, वो है कमाला हैरिस जी बोल दो, या कई बार उनको कमला हैरिस भी बोलते हैं, एक ही बात है। आज के टाइम पे कमाला हैरिस या कमला हैरिस, जो भी आप उच्चारण करना चाहें, कमाला हैरिस जी जो है, इनकी पर्सनालिटी, इतनी बड़ी पर्सनालिटी है इनके लिए जो वर्ड, जो आप ग्रेट अमेरिकन ड्रीम बोलते हो, इन लेडी के लिए एकदम परफेक्ट फिट होता है। आज के वक्त में रेजिलियंस के एकदम सीधा सीधा उदाहरण अगर कोई है तो यही है। मैंने आपको बोला कि जब भी रिपब्लिकन आती है तो यूजुअली क्या होता है, ये लोग एंटी चाइना होते हैं, और डेमोक्रेट्स रहता है वो यूजुअली प्रो चाइना होता है। इसलिए आप देखिएगा जब 2016 का, आज से 4 साल पहले जब राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ था यूएस में, तो ट्रम्प साहब जीते थे। इसका बहुत बड़ा रीज़न था कि यूएस की मिडिल क्लास ने ट्रम्प साहब को वोट दिया था, एक तो ये कारण था ही। दूसरा कारण ये भी था कि जो स्पेशली जो अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी, उसमें बहुत सारे लोग क्या हुआ ना, वोट कास्ट करने नहीं आए थे, और इसलिए आपने देखा होगा तो 2016 में ट्रम्प साहब ने स्पेशली थैंकफुलनेस, मतलब ग्रैटिट्यूड शो किया था अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी को कि आप लोग वोट कास्ट करने नहीं है, जिसके कारण वो चुनाव जीत पाए थे। यहाँ तक मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा।
लेकिन अभी जो ब्लैक लाइफ मैटर्स BLM का जो मूवमेंट चल रहा है, जो इतना बड़ा इशू हो गया है अभी वहाँ पे, जो कि है भी, और इसके अलावा जिस तरह से देखिए, जिस तरह से यूनाइटेड 3 पॉइंट पे ट्रम्प साहब चुनाव लड़ने वाले थे कि देखो भाई मैंने यूएस को की इकोनॉमी को एकदम वापस बूम करवा दिया, नल एंड वॉइड हो गया, स्टॉक मार्केट को एकदम शू शा ग्रो करा दिया, खत्म हो गया। तीसरी चीज़ में अनएम्प्लॉयमेंट एकदम हटा दिया, मतलब हटा दिया तो कम कर दिया, वो भी गड़बड़ हो गया। ये 3 पॉइंट गए, लेकिन इनके अगेंस्ट में जो पॉइंट आ रहा है वो कोरोना का ठीक से एक्शन नहीं लिया सर आपने। इसके अलावा अच्छा एक पॉइंट और ट्रम्प साहब अपने लिए बोलते हैं कि मैं देखो यूएस को अननेसेसरी खर्चों से बाहर निकाल लिया, मतलब मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूट से मैं बाहर निकाल रहा हूँ। तो अब उसको आप अच्छा बुरा जैसा भी जज कीजिए। तो कोरोना इनके बहुत अगेंस्ट में चला गया, और इसके अलावा BLM इनके अगेंस्ट में चला गया। तो यहाँ पे इसलिए मिशिगन में, पेंसिल्वेनिया में, विस्कोसन में मेरे हिसाब से ये 3 स्टेट्स में बहुत डिफिकल्ट है ट्रम्प साहब का यहाँ पे जीतना। आप नोटिस कीजिएगा और आप बताइएगा फिर। लेकिन कमाला हैरिस जी हैं वो तो ठीक है, इसके अलावा ट्रम्प साहब ने क्या किया ना, पैरेलल में ट्रम्प साहब को भी कुछ ऐसा बड़ा चाहिए था, तो उन्होंने UAE और इसराइल का, आपने देखा होता है, अब्राहम अकॉर्ड करा दिया। ये भी वन ऑफ इट्स काइंड डील है। तो अब इसके बाद अब वोटर्स हो सकता है कंफ्यूज हो जाए कि यार मैं रिपब्लिकन का सपोर्टर था, मैं डेमोक्रेट को सपोर्ट करूं क्या, डेमोक्रेट का सपोर्टर था, रिपब्लिकन को सपोर्ट करूं क्या। और इसी चीज़ को बोलते हैं धर्म परिवर्तन या आइडियोलॉजी का परिवर्तन, इसको बोलते हैं प्रोसेलेटाइज। 3 आपको बेहतरीन वर्ड देता हूँ। आपने देखा होगा जो मास्क मुस्क अपन लगाते हैं आजकल, मास्क को इंग्लिश में गैग भी बोलते हैं। एक बहुत अच्छा वर्ड फ्रेज जो बोल लो, गैग ऑर्डर, GAG गैग ऑर्डर। मुझे ये बताना आप क्या होता है। एक आपको अच्छा वर्ड और देता हूँ, एमिकस क्यूरे, एमिकस AMICUS, एमिकस क्यूरे CURIAE क्यूरे। एंड तीसरा वर्ड आपको देता हूँ, आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, सोशल मीडिया में कई जगह पर अनफॉर्चुनेटली हेट वेट ये सब बहुत रहता है। तो इसके अगेंस्ट में कई बार पुलिस को एक्शन लेने के लिए स्यो मोतो एक्सक्यूज मी SUO स्यो मोतो MOTU, और ये एग्जैक्ट यही है, और या फिर कई बार सियो मोतो TO भी लिख देते हैं, बल्कि मेनली TU भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा सही है। तो ये था हमारे आज के वर्ड्स, 3 आपको सर्च करने दिया। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता देना कि इन तीनों का मीनिंग क्या क्या है। तो मैं सौरभ ठाकुर आप लोगों से विदा लेता हूँ नेक्स्ट रैपिड फायर में, और नेक्स्ट आपकी कहानी के सेशन में फिर से मिलता हूँ आप लोगों से। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, जय हिंद।